Being the द्रोणाचार्य of एकलव्य। सर ये बताओ कि हर साल हमारे पास एकलव्य में बहुत सारे बच्चे अपने इंटरनल तो आते ही आते हैं, बट बहुत सारे एक्सटर्नल बच्चे आते हैं जो किसी न किसी कोचिंग में लग पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है, बीइंग द द्रोणाचार्य ऑफ एकलव्य, आप इतने सारे बच्चों से इंटरेक्ट करते हो, वो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या बताते हैं? 2-3 अगर मैं प्रॉब्लम पूछूं कि उनको अपनी कोचिंग में क्या लगता है जिसकी वजह से वो वेदांतु को ज्वाइन करते? तो इनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे बच्चों से बात करके जो सामने आया है, बहुत सारे बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में रह के ये क्लियर नहीं होता कि वो जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं वो जेईई एडवांस लेवल के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो एकलव्य बीइंग अ प्रूवन प्रोग्राम, इसकी हिस्ट्री है आईआईटी जेईई एडवांस में रिजल्ट निकालने की, सो दे नो दैट इफ दे आर गेटिंग एनरोल्ड इन एकलव्य देन दे आर गेटिंग व्हाट दे वांट। तो सेम एट पार विथ जेईई एडवांस लेवल का कंटेंट हम लोग सॉल्व करवाते हैं। तो एक तो ये है जो बच्चों को नहीं मिलता है। दूसरी चीज, जो जेईई एडवांस पे फोकस चाहिए होता है, जो माइंडसेट चाहिए होता है, वो रेगुलर बैचेस में नहीं होता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज एमिंग द इमीडिएट टारगेट विच लाइक जैसे जेईई मेन पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं और वहां से कहीं ना कहीं उनका जो अटेंशन है जो लूज होता है जेईई एडवांस से, उसकी वजह से बच्चों की रैंक डिप कर जाती है एडवांस के अंदर, बिकॉज दोनों एग्जाम्स का नेचर डिफरेंट है, इट रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन। तो वहां पे कहीं ना कहीं बच्चे लूज कर जाते तो हैं। मैंने सुना है कि जो एकलव्य है, ये बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम में करते हैं कि सर ये केवल टॉपर के लिए है क्या? मतलब तो आपकी हिस्ट्री क्या बताती है, जो भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं एकलव्य से, क्या केवल ऐसे बच्चे ज्वाइन करते हैं इसको जिसकी रैंक 10,000 है, 5,000 है, 6,000 है जेईई मेन, वही बच्चे ज्वाइन करते हैं, या ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी रैंक 1,80,000 है और उनका मतलब इस प्रोग्राम को करने के बाद जेईई एडवांस में या आईआईटी में कोई रैंक मिलती है क्या? तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि एकलव्य का प्रोग्राम जो है वो केवल टॉपर्स के लिए, ये मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली इससे बहुत क्लोजली रिलेटेड मैं एक स्टेटमेंट दूंगा। एकलव्य का प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो रिगरस प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो रिगर को टॉलरेट कर सकते हैं। फिर वो बच्चा चाहे 1 लाख रैंक ला रहा है, चाहे 1.5 लाख रैंक ला रहा है जेईई मेंस के अंदर, अगर उसके अंदर रिगर करने की क्षमता है तो मार्ग उसको हम दिखाएंगे, उसको केवल उस पथ पे चलना है और कुछ भी नहीं करना है। एंड आई कैन अश्योर यू कि उस बच्चे की जेईई एडवांस में सिलेक्शन की बहुत अच्छे चांस क्रिएट हो जाएंगे। इससे तो मुझे एक बच्चे का याद आया, मैंने अपने चैनल पे भी उसका वीडियो डाला था। उसकी 80,000 रैंक आई थी और 80,000 रैंक में मतलब उसने अपना एडवांस का तो सपना खो ही दिया था। फिर उसके फादर का मेरे पास कॉल आया, क्योंकि मुझे जानते थे, और उन्होंने बोला कि इसका एकलव्य हो सकता है क्या? मैंने बोला करवा दो, अगर इसमें रिगर लेने की एबिलिटी है तो उन्होंने बोला था ये अपना कॉन्फिडेंस तो लूज कर चुका है, क्योंकि कोचिंग में जा रहा था, वहां नहीं हुआ, और वहां पे भी काफी पीछे था, इस पे ध्यान नहीं दिया गया, वही जेईई मेन एडवांस के बीच में कंफ्यूज रह गया। तो इसकी 80,000 रैंक आई है, अब भी हो सकता है क्या? तो मैंने बोला देखो, हर रोज की प्रोग्रेस, अगर बच्चा मेहनत कर रहा है और हर रोज प्रोग्रेस की तरफ देख रहा है तो पॉसिबल है, बट मेहनत करने के बाद डिपेंड करेगा। तो फिर फाइनली इस प्रोग्राम के बाद उसकी 8,000 रैंक आई। तो एकलव्य में मतलब यही उम्मीद होती है कि बच्चा अपने अंदर अगर डेली थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है तो इवेंचुअली एग्जाम डे तक वो सफिशिएंटली इंप्रूव हो चुका होता है कि उसके एडवांस में सिलेक्शन के पूरे चांस होते हैं। अच्छा, एक और चीज बताओ सर, इतने सारे सवाल तो आते ही रहते हैं बच्चों के। जब हम बात करते हैं एकलव्य प्रोग्राम की, तो एकलव्य प्रोग्राम का सिलेक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन रेशियोज क्या है एकलव्य प्रोग्राम के? मतलब हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है या फिर यहाँ पे भी बाकी कोचिंग की तरह मतलब 10%, 12% ऐसा सिलेक्शन होता है? नहीं, एकलव्य बैच का जो सिलेक्शन रेशियो है वो 50 से लेके 60% के बीच में वेरी कर रहा है। पिछले 4 साल का अगर हम डेटा देखेंगे तो सिलेक्शन रेशियो ये है कि एकलव्य के आधे से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं जेईई एडवांस के अंदर। तो ये तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा वो है सिलेक्शन रेशियो, बिकॉज इंडिया में मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस जहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो सिलेक्शन रेशियो है वो 10%, 12%, इससे ज्यादा तो मैंने नहीं सुना है अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट के। तो 50 से 60% तो इज अ वेरी प्रेडिक्टेबल थिंग। तो बच्चों देखो, द्रोणाचार्य है हमारे साथ, एंड द्रोणाचार्य अगर बोल रहे हैं कि इतना सिलेक्शन हो रहा है तो होता है। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग सेलेक्टेड। लेकिन एक ही शर्त होती है यहाँ पे कि आप रिगरस मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पे आपको छूट नहीं मिलती कि आप अगर स्कूल बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं कोचिंग में जा रहे हो, कोचिंग भी कर रहे हो, स्कूल भी कर रहे हो, फिर ये प्रोग्राम भी कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आप ये कर रहे हो तो फुली डेडिकेटेड हो जाओगे इस प्रोग्राम के लिए, तो आपका सिलेक्शन, जैसे सर ने बोला, हर दूसरे में एक बच्चा तो सिलेक्ट हो ही रहा है इस प्रोग्राम से। और आप लोगों का माइंडसेट ये होना चाहिए कि अब आज से मेरी तैयारी की जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लेता हूं। अगर आपका माइंडसेट ये है तो आप इस प्रोग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन करिए। इस प्रोग्राम में, एकलव्य जो प्रोग्राम है अपना, इसमें अपने बच्चे तो ज्वाइन करते ही करते हैं, बट बाहर वाले भी हर साल बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं जिन्होंने जेईई मेन दे लिया होता है, या कई बच्चे जेईई मेन से पहले ज्वाइन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को।
तो आपको क्या लगता है कि जो बाहर के कोचिंग, जो टॉप के कोचिंग, मतलब इंडिया के टॉप कोचिंग से भी कई बार बच्चे आए, मुझे याद है 2019 में हमारे पास चिराग आया था जो दिल्ली के सबसे फेमस कोचिंग में से पढ़ाई कर रहा था, पर हमारे पास आया और उसकी रैंक कुछ 1000 आई थी जेईई मेन में, है ना। उसके बाद आया था कि सर थोड़ा सा और फोकस चाहिए, रैंक इंप्रूव करनी है, और फाइनली उसकी रैंक 41 आई थी। तो चिराग जैसे और बच्चे हमारे पास आते हैं, हर साल आते हैं, मतलब पिछले से पिछले साल भी 35 रैंक आई थी। एंड तो ये बच्चे क्यों आते हैं हमारे पास, जब उनको कोई कोचिंग में पहले से पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तब भी हमारे पास क्यों आते हैं? तो इसके 2 मेजर कारण है। एक कारण यह है कि इन कोचिंग्स में जब जनरली सिलेबस खत्म हो जाता है, किसी में सितंबर में, किसी में अक्टूबर में, किसी में नवंबर में, उसके बाद इनके पास कोई क्लियर कट प्लान नहीं होता जो ये बच्चों को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है और मैंने जनरली ये देखा है कि उसके बाद ये बच्चों को एक बुकलेट देते हैं सॉल्व करने के लिए और उनकी डाउट क्लासेस लगा देते हैं। वो भी मैंडेटरी क्लासेस नहीं होती, इट्स लाइक कि टीचर विल बी अवेलेबल, यू कैन कम एंड आस्क द डाउट, वेयर स्टूडेंट लूजेस मोटिवेशन। उनको एक दिशा नहीं मिलती है, मतलब बच्चा अगर पीछे जाने लगता है प्रिपरेशन में तो कोई उसको हाथ पकड़ के आगे नहीं खींचता है। तो एक तो ये है कि इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज एक्चुअली लैक ऑफ विजन कि हमें आगे क्या करना है। सिलेबस खत्म करा दी, ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स को ये लगता है कि हमने जो फीस कलेक्ट करी है वो सिलेबस पूरी कराने के लिए करी है, तो वहीं पे वो अपनी ड्यूटी फिनिश्ड मान लेते हैं, जबकि ड्यूटी होती है आपको बच्चे को जेईई तक पूरा साथ देना। तो एक रीजन मुझे समझ में आता है। दूसरा रीजन मुझे समझ में आता है कि अलग अलग बच्चों की नीड्स अलग अलग होती है। जैसे चिराग जो था उसकी नीड थी, उसके डाउट बहुत ही स्पेसिफिक हुआ करते थे, जैसे आपने भी उसको पढ़ाया, आपने उसके डाउट वैसे थे कि मुझे पूरा सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे इस स्टेप के अंदर ये बता दो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पर्सनल लेवल की जो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है वो जनरली फुलफिल नहीं होती है। एकलव्य प्रोग्राम में हम इन बच्चों की भी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें बहुत कम डाउट आते हैं लेकिन जो हमें आ रहा है उसमें मुझे पूरी क्लैरिटी चाहिए, उनको हम पर्सनल अटेंशन भी देते हैं। जिन बच्चों की इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको बहुत सारे बल्क में डाउट आते हैं, उनको पीयर ग्रुप के थ्रू हम उनके सारे डाउट्स रिमूव करवाते हैं। जहां पे पीयर ग्रुप हेल्प नहीं कर पाता है वहां पे टीचर स्टेप इन करते हैं। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ये बात समझना, इसको एक्नॉलेज करके इसको एड्रेस करना, मेरे ख्याल से ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से दूसरे इंस्टीट्यूट से हमारे पास काफी बच्चे आते हैं। सर एक और रीजन मुझे लगता है पर्सनली, या मेरे एक्सपीरियंस से, कि बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग में होते हैं, स्पेशली 200 रैंक, 500 रैंक, 1000 रैंक, 2000 रैंक, इन पे ध्यान धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि हर कोचिंग का अपना एक टारगेट होता है कि मैं केवल और केवल हाईएस्ट रैंक दिखाऊं, और वो जो बच्चे 1 या 2 बच्चे जो 10 में आ सकते हैं, 50 में आ सकते हैं, उन पे ही फोकस रह जाता है, बाकी बच्चों पे कम होने लग जाता है। क्या आपको भी लगा ऐसा? मतलब जैसे चिराग का केस तो मुझे याद है क्योंकि उसको मैंने भी पढ़ाया था, तो क्लियरली उसका तो यही था कि उसके जो कॉलेज या स्कूल या कोचिंग में जो बच्चे थे जो ऊपर आते थे, केवल उन पे फोकस हो रहा था, उस पे बिल्कुल उसके डाउट्स लेते ही नहीं थे। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी भी है। प्रखर का भी एग्जांपल था। लास्ट ईयर में हमारे पास इस तरह के कई बच्चे थे जो कोटा की बहुत फेमस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी नीड वहां पे पूरी नहीं हो रही थी और वो हमारे पास अपनी नीड्स को पूरी कर रहे थे। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही वैलिड रीजन है ये कि इन जगहों पर जनरली जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बच्चे बेस्ट करेंगे, 2 या 3 बच्चे, उनके ऊपर फोकस ज्यादा होता है और रिमेनिंग बच्चों के ऊपर से फोकस हटता चला जाता है। तो ऐसे बच्चों को वी डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज वी कैन। सर पिछले साल ना मैं आईआईटी बॉम्बे गया था और वहाँ पे बच्चों से बात कर रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सोचो 1500 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो 6% बच्चे आईआईटीज में वेदांतु के हैं एंड एकलव्य प्रोग्राम से निकले हुए हैं। तो बच्चों ने ना मुझे घेर लिया, तो मैं बच्चों से पूछा कि यार ये बताओ कि एकलव्य ज्वाइन किया, तुम्हें सबसे बेनिफिशियल चीज क्या लगी एकलव्य के बारे में? तो सबने ना नोवल टेस्ट के बारे में जरूर बोला है। तो सर ये नोवल टेस्ट है क्या, मतलब एक्चुअली, एंड व्हाई वी आर जस्ट सो एक्साइटेड अबाउट नोवल टेस्ट? क्योंकि एक बच्चे ने तो मुझे बोला था कि सर मेरे ना जब नोवल टेस्ट पहला दिया तो मैं तो बिल्कुल डिमोरलाइज हो गया था कि मेरे नेगेटिव में मार्क्स थे और मुझे लगा कि मेरा होगा ही नहीं, और मेरे 15, 16, 18, 20% ऐसे नोवल टेस्ट में थे, एंड वहां से उसको आईआईटी बॉम्बे मिला है। तो क्या है ये नोवल टेस्ट? सो सर, नोवेल टेस्ट हम लोगों की कोशिश है बच्चों को अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस का एक्सपीरियंस करा देने की। जैसे अगेन जो मैंने देखा है कि बच्चे जेईई एडवांस में बहुत बार नॉवेल्टी ऑफ द क्वेश्चन से सरप्राइज हो जाते हैं। उनको कॉन्सेप्ट जो है वो परेशान नहीं करते, लेकिन लैंग्वेज या सिचुएशन की जो नॉवेल्टी है उसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल भी नहीं कर पाते, बाहर निकल के उनको लगता है कि अब तो मतलब वो कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि बच्चों को इस पर ट्रेन किया जाए, तो हमारे टीचर्स ने ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करे जो ना किसी बुक में है, ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर में है, ना किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। एब्सोल्युटली नॉवल क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट करते हैं और उस पेपर को ही हम नॉवल टेस्ट बोलते हैं, जो कि अपना काम मेरे ख्याल से बखूबी पूरा करता है, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से सरप्राइज हो जाते हैं इस पेपर के अंदर।
एंड ये हेल्प करता है जब स्पेशली डिफिकल्ट पेपर आ जाता है जिस साल। तो बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके टीचर्स इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपकी रैंक दिलाने के लिए, तभी इतना ज्यादा हाई सिलेक्शन रेशियो होता है, क्योंकि हर 2 बच्चे में से अगर एक सिलेक्शन हो रहा है, उससे ज्यादा है इनफैक्ट, तो ये बहुत ज्यादा हाई सिलेक्शन रेशियो है। एंड मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को जरूर से ज्वाइन करो। आप वेदांतु के इंटरनल बच्चे हो, वेदांतु में नहीं पढ़ाई कर रहे हो अभी तक, किसी और कोचिंग में हो, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन, बिकॉज दिस ईयर वी आर लॉन्चिंग अर्ली एकलव्य बैच। और हर साल हम थोड़ा लेट करते थे, पिछले 2-3 सालों से बच्चों की डिमांड रही है कि सर थोड़ा जल्दी कर देते तो हमारी रैंक और इंप्रूव हो जाती। तो ये काफी कांस्टेंट डिमांड रही है बच्चों से, एंड इसीलिए इस साल वी आर लॉन्चिंग नाउ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बिकॉज जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे आपका कंफ्यूजन दूर होगा कि मुझे जेई मेन पे फोकस रखना है, जेई एडवांस पे रखना है। एंड इफ योर टारगेट इज टू गेट 1 IIT सीट, मतलब कोई भी IIT सीट चाहिए आपको, देन दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम इन द कंट्री। और मैं हर बच्चा जिसका सपना IIT का है, मैं उन सबको ये प्रोग्राम रिकमेंड करूंगा। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, सीइंग द टॉप रैंक्स। मतलब मैंने अपने पास्ट में 2 IIT रैंक 1 देखा है, उन बच्चों से इंटरेक्ट किया है, उसके बाद कितने काउंटलेस टॉप 50 रैंक्स देखी हैं। सो आई पर्सनली फील दैट दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम फॉर जेई एडवांस। और स्पेशली वो बच्चे जो टॉप 10 कर रहे हैं, चलो वो आप अपने कोचिंग में खुशी होगे, बट जो बच्चे थोड़े से पीछे रह जाते हैं, जिन पे फोकस नहीं हो रहा होता है उनकी कोचिंग में, आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डेफिनेटली take a sneak peek into this program and you will definitely fall in love with this program, Eklavya.